बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमें मालूम है कि ऐसा फ़िक्रा जिसके आखिर में गा है, गी है, गे हो वगैरह आए, वो फ़िक्रा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा कहलाता है। और गा जो है ये मुस्तकबिल आने वाले ज़माने को, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं कल लाहौर जाऊंगा, मैं अगले महीने या अगले महीने मेरा रिज़ल्ट आएगा। तो जिस फ़िक्रे में गा का इस्तेमाल आए, गा जो है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम राइट करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं नॉट, और फिर हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। ये आपने याद रखना है कि नॉट को हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बिटवीन यूज़ किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। और हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो इसके दो होते हैं, विल या शैल। आए और वी के साथ हमेशा शैल यूज़ किया जाता है, और बाकी जो पर्सन्स हैं यू, ही, शी, इट, कोई नाउन, दे, इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं विल का हेल्पिंग वर्ब। तो ये इसका मेथड है कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखते हैं आप। फिक्रा है हमारे पास, तुम स्कूल नहीं जाओगे। तो इस फिक्रे के एंड पे क्या आ गया, गे। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें नहीं का इस्तेमाल भी है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, तुम स्कूल नहीं जाओगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या है, यू। यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, यू विल। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाओगे, जाना। यू विल नॉट गो, स्कूल नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू स्कूल। इसी तरीके से हमारे पास एक और फिक्रा है, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हम, वी के साथ शैल, वी शैल, शैल के बाद नॉट, खेलेंगे, प्ले। वी शैल नॉट प्ले, क्या नहीं खेलेंगे, फुटबॉल। वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। एक और फिक्रा देखते हैं, वो अपना काम
नहीं करेगी, वो अपना काम नहीं करेगी। तो गी मीन कि ये लड़की के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो की इंग्लिश क्या है हमारे पास, शी के साथ विल, करना डू, शी विल नॉट डू, काम वर्क, लेकिन यहाँ पर है अपना काम, तो अपना काम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हर, शी विल नॉट डू हर वर्क। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो अपना है, अपना के इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राइट की जाती है। अगर यहाँ पे ये सेंटेंस होता कि मैं अपना काम नहीं करूँगा, मैं अपना काम नहीं करूँगा, तो इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से राइट करेंगे, मैं आई के साथ शैल, आई शैल नॉट डू माई वर्क। तो अपना के इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर सब्जेक्ट शी हो तो अपना के लिए हर यूज़ होता है, अगर सब्जेक्ट आई हो तो अपना के लिए माई यूज़ होता है, अगर सब्जेक्ट वी हो तो अपना के लिए आवर यूज़ होता है, अगर सब्जेक्ट यू हो तो अपना के लिए योर यूज़ होता है, अगर सब्जेक्ट ही हो तो अपना के लिए हिज यूज़ होगा, अगर सब्जेक्ट दे हो तो अपना के लिए देयर यूज़ होगा। ये भी आपने याद रखना है। अपना की इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है। तो ये था हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस में 20 सेंटेंस राइट किए थे, उन्हीं 20 सेंटेंसेस को आपने नेगेटिव के साथ करना है और कोशिश करनी है कि चंद फ़िक्रे ऐसे बनाएं जिसमें अपना का यूज़ भी हो, ताकि इसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू।